इस वीडियो में हम लोग साइंस क्लास 10 के लिए इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में यहाँ पर बात करेंगे, जो कि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इन प्रश्नों में आपके सामने पहला प्रश्न लिखा हुआ है, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जाता है? किरण आरेख खींच कर स्पष्ट कीजिए। या आपके सामने प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष के क्या कारण हैं, एक किरण आरेख खींचकर वर्णन कीजिए कि इस दोष को कम कैसे किया जा सकता है। तो दोनों में से किसी भी टाइप से आपके सामने प्रश्न आ सकता है। अब आपको यहाँ पर बताना है कि समझना है आपको कि आप कैसे लिख कर आएंगे। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर जो लिखा है उसको पढ़ लीजिएगा, फिर मैं आपको थोड़ा सा समझा भी दूंगा। सबसे पहले पढ़ते हैं निकट दृष्टि दोष होता क्या है। यदि नेत्र पास की वस्तु को तो स्पष्ट देख लेता है, परंतु एक निश्चित दूरी से अधिक दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, तो उस नेत्र में निकट दृष्टि दोष होता है। अभी आप नहीं समझे होंगे, अब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिएगा कि ये आप हैं, ठीक है, ये आप हैं, आप देखते हैं यहाँ पर सामने देखते हैं, तो आपको होता क्या है कि निकट का तो आपको यहाँ पर साफ दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही एक लिमिट पार करते हैं वैसे ही आपको हल्का सा दिखाई देना बंद हो जाता है। क्या आप समझे कि इसमें मैंने जो आपके सामने चित्र बनाया है उसमें आपको पास का तो दिख रहा है लेकिन दूर का नहीं दिख रहा है। तो जहाँ का दिख रहा होता है वही आपकी आंख में दोष होता है। बात की गई है निकट दृष्टि दोष की, इसका मतलब आपको पास का दिख रहा है और दूर का नहीं दिख रहा है। समझ गए? बिल्कुल स्पष्ट भाषा में आप समझिएगा। यदि आपकी आंख में निकट दृष्टि दोष है तो इसका मतलब है कि आपको पास का दिखाई देगा, दूर का दिखाई नहीं देगा। इसी बात को इन्होंने यहाँ पर कहा है। आप चाहे तो मैं इसको दूसरे प्रकार से भी आपको बता सकता हूँ, सुनिएगा आप लोग। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन एक निश्चित दूरी से दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि निकट दृष्टि दोष आखिरकार होता क्या है। बात करेंगे यहाँ पर हम लोग कि इस दोष के दो कारण हो सकते हैं। इन दोनों कारणों को आप लोग अच्छी तरीके से याद करिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछ ले आते हैं। पहला कारण आपका है कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए, अर्थात आँख के गोलक का व्यास बढ़ जाए। पहला कारण कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए, अर्थात आँख के गोलक का व्यास बढ़ जाए। दूसरा कारण कि नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाए, जिससे उसकी फोकस कम हो जाए। यहाँ पर आपके सामने चित्र बना हुआ है, थोड़ा सा हम लोग चित्र के बारे में भी समझ लेते हैं। समझिएगा आप लोग। यहाँ पर ये आपके सामने नेत्र बना हुआ है, नेत्र के अंदर ये आपका लगा हुआ है लेंस। ठीक है, ये नेत्र लेंस होता है। ये जो लगा हुआ है इस प्रकार से ये होता है नेत्र लेंस। ये क्या लगा हुआ है? ये नेत्र का लेंस लगा हुआ है। ठीक है, नेत्र लेंस। जो बैक साइड में आर है यहाँ पर है रेटिना। आर क्या है? आर पर है रेटिना। और ये जो आपका लगा हुआ है अवतल लेंस, अवतल लेंस लगा है, तो इसको भी आप समझिएगा। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। ये चित्र बना हुआ है, आप इस चित्र को बनाना भी सीख लीजिएगा। ठीक है, इतना तो आप समझ गए हैं। ठीक है, आगे देखिए आप लोग। इसके बाद में आपको यहाँ पर भी दे रखा है, इसको भी समझ लेते हैं। दोष का निवारण। इस दोष को दूर करने के लिए एक ऐसे अवतल लेंस का दूसरा नाम होता है अपसारी का प्रयोग करते हैं। समझ गए कि अगर आपकी आंख में निकट दृष्टि दोष है तो इसका मतलब है इसके लिए आप अवतल लेंस का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि दूर स्थित वस्तु से चलने वाली किरणें इस लेंस से निकलने पर नेत्र के दूर बिंदु एफ से चली हुई प्रतीत हों। तब ये किरणें नेत्र में अपवर्तित होकर रेटिना पर मिलती हैं, जिससे दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है तथा आँख को वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती है। इस दोष का निवारण हो जाता है। प्रयुक्त अवतल लेंस की फोकस दूरी दोषयुक्त आँख के दूरस्थ बिंदु की दूरी के बराबर होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आपको डिटेल से बताया गया है, लेकिन यदि आप मेरी बात माने तो आप सिर्फ कितना याद रखें, आप सिर्फ इतना याद रखें कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। बस इतनी सी बात आप याद रखें। ठीक है, आगे देखिएगा। यहाँ पर भी आप समझेंगे
ये लिखा हुआ है दूर या दीर्घ दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जाता है, किरण आरेख द्वारा समझाइए। ये प्रश्न आप देख सकते हैं 11, 12, 16, 18, 19, 20 मतलब इन सभी में आया हुआ है, तो इस बार भी आने के चांस हैं। ठीक है, दूर दृष्टि दोष में बिल्कुल उसके विपरीत होता है। आप अभी सीख चुके हैं निकट वाला, अब आप समझ रहे हैं दूर वाला। दूर वाले में आपको दूर वाला तो दिखाई देगा, लेकिन निकट वाला आपको हल्का दिखाई देगा, मतलब धुंधला, साफ नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो दूर वाले में क्या है, दूर का साफ दिखाई देगा, पास का साफ दिखाई नहीं देगा। परिभाषा को पढ़ते हैं, लिखा हुआ है कि यदि नेत्र को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन निकट 25 सेमी दूर स्थित दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, तो नेत्र में दूर दृष्टि दोष होता है। बात को समझ गए कि दूर दृष्टि दोष में आपको दूर का दिखाई देगा, तीर का दिखाई नहीं देगा, पास का दिखाई नहीं देगा। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। इससे पहले हम आपको एक और अपनी तरफ से परिभाषा बताते हैं, ठीक है, वो भी समझ लीजिएगा। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन एक निश्चित दूरी से पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। अब यहाँ पर देखिएगा इसका क्या क्या कारण है। तो कारण नंबर 1 लिखा हुआ है कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाए, मतलब ये लेंस और रेटिना इनके बीच की दूरी कम हो जाए, अर्थात गोलक का व्यास कम हो जाए, पहली बात। दूसरी बात है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाए। ठीक है, 2 बातें हो गई। अब यहाँ पर हम बात करते हैं यहाँ पर इसका निवारण के लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये लिखा हुआ है उत्तल लेंस। ठीक है, इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, दूर के लिए उत्तल, निकट के लिए अवतल। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोष का निवारण यहाँ पर आपके लिखा हुआ है कि इस दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग में लाया जाता है, जिससे 25 सेमी दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दोषी की आंख के निकट ओ पर बन जाए, फलतः दोषी नेत्र उसे देख सकेगा। सिंपल सी बात है, आप सिर्फ इतना लिख देंगे कि इस दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। यदि आप इस प्रकार से लिखते हैं और इन दोनों चित्रों को अच्छी तरीके से बनाने की प्रैक्टिस करते हैं, एग्ज़ाम में अगर चित्र आता है तो आप चित्र भी बनाते हैं, उसके साथ साथ में आप लोग इसके बारे में भी लिख देते हैं, तो आपको एग्ज़ाम में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग लिख देंगे और याद भी कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।